Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 for Truth always exposes darkness। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ़ योर हेल्थ, करेक्ट। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपके ज़िंदगी में आपके पर्सन आखिरकार क्या चाहते हैं, क्या आपको वो कहना चाहते हैं एंड डेफिनेटली उनका उद्देश्य क्या है। सो हम इस विषय में देखेंगे। जो स्केच मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, if you follow carefully that this is the sketch of the lovers card but in a very artistic form, ठीक है। सो मुझे नहीं पता कितना परफेक्शन के साथ मैंने इसको ड्रॉ किया है, बट मेहनत लगा है मुझे। सो एक्चुअली क्या है, दीज आर लाइक सोलमेट्स एंड डिवाइन कनेक्शन। यहाँ पे है स्टार, यहाँ पे है मून, दिस इज़ द सन। सो बेसिकली ट्विन फ्लेम एनर्जी है, और यहाँ पे सिर्फ ट्विन फ्लेम ही नहीं बट यूनियन ऑफ टू सोल्स को दिखाया गया है। दैट्स वाई दिस इज़ द लवर्स कार्ड। सो बेसिकली यहाँ पे है जिस तरह से मेडिकल प्रोफेशन में जो सिंबल होते हैं, तो दैट इज़ द सिंबल ऑफ, यू कैन से दैट टू स्नेक्स विथ वन वैंड। तो यहाँ पे टू स्नेक्स आर टू लवर्स। बेसिकली वो रिप्रेजेंट करता है स्पिरिचुअल साइड को। स्नेक्स ऑल्सो रिप्रेजेंट द स्पिरिचुअल साइड। सो इसीलिए मैंने इसको ड्रॉ किया है। नाउ आई डोंट नो हाउ मच इट हैज़ बिन डन टिल परफेक्शन, बट मैंने आपको समझाने की यही कोशिश किया है कि आपके रियल सोलमेट, आपके रियल लवर आपके साथ हमेशा है, रहेंगे। बट अभी हम देखेंगे उनके करंट फीलिंग्स और सिचुएशंस किस तरह से हैं। यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में क्या ऑब्वियसली आने वाला है, उनके रिलेशनशिप में उनके पर्सन जो है उनके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, आगे जाके भी क्या होने वाला है। यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स, प्लीज़ गाइड करें। मुझे जितना तक यहाँ पे महसूस हो रहा है, आपके पर्सन जो है ये ऐसा ही आपको कहना चाहते हैं कि चाहे रिस्पॉन्सिबिलिटी कितने भी हो, कैसा भी हो, ये इंसान उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने के लिए तैयार है। दे आर रेडी टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं रहे हैं। अगर आपको ये कहना है कि आपके पर्सन जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं, बट बिल्कुल ऐसा नहीं है। कैन यू सी द एनर्जी लेवल? मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा पैशनेट होते जा रहे हैं, और जब आपको वो नहीं ढूंढ पा रहे हैं या आप उनके पास नहीं हो, तब उनका जो टोन है बात करने का बहुत एग्रेसिव होते जा रहा है। इट्स बिकमिंग सो मच एग्रेसिव बिकॉज यू आर नॉट देयर। और जब आपकी कमी उनकी जीवन में मतलब महसूस हो रहा है, तो जैसे होता है ना निडल्स, बहुत सारे निडल्स को चुबा देना किसी की शरीर में, उस तरह से दर्द हो रहा है उनको। सो इट्स लाइक, यू नो व्हाट, आई कैन सी दिस इज़ द पिक्चर ऑफ लाइक अ बर्ड विच इज़ फ्लाइंग। ठीक है, तो बेसिकली इनका मन कर रहा है कि, दिल कर रहा है कि कहीं पे भी हो ये आपके पास चले आए। नो मैटर व्हाट लोग क्या समझे, सोसाइटी क्या समझे। ये एक अनयूजुअल रिलेशनशिप भी हो सकता है जो सोसाइटी जनरली एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। आप जानते ही हो, सेम सेक्स रिलेशनशिप हो, ओके, और एनी टाइप ऑफ रिलेशनशिप हो सकता है आप दोनों के बीच में। सो बेसिकली दे वांट टू गिव यू सम काइंड ऑफ कन्फर्मेशन। वो कंफर्म करना चाहते हैं आपको कुछ, कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी से वो एक समय पे भाग रहे थे, लेना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनको लग रहा था ये एक बोझ है। ये एक प्यार जो इनकी प्रोफेशनल लाइफ के साथ इंटरफेयर कर सकता है, करियर के साथ इंटरफेयर कर सकता है, तो वो इस प्यार में वो नहीं रहना चाहते, क्योंकि उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट था गोल्स, स्ट्रेटजीज़, डे टू डे वर्क उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट था। उनको ऐसा लग रहा था कि वो भटक जाएंगे अगर वो प्यार में आ गए, तो उनकी प्रायोरिटीज़ ख़त्म हो जाएगा। सो कहीं ना कहीं पे आफ्टर वर्ड्स दे रियलाइज नहीं कि वो मैनेज कर सकते हैं, वो अपने प्रोफेशनल लाइफ और अपनी इंटीमेट लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं। बाकी देखो, बार बार यहाँ पे एक टेम्परेंस कार्ड आना
बार बार यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक और लवर्स की कार्ड भी है, देखो दोनों साइड से बैलेंस, ठीक है। टेम्परेंस कार्ड ऑल्सो शोज इट्स लाइक अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन, इट्स अ डिवाइन कनेक्शन विच कैन नॉट बी सेपरेटेड, जो सेपरेट नहीं किया जा सकता। चाहे कुदरत आप दोनों के जीवन में एक नया मोड़ क्यों ना दे दे, बट इट इज़ नेवर गोना, रॉन्ग टर्न होने के बावजूद भी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आपके लिए वो इंसान फिर से आपके लाइफ में आ रहे हैं और आना भी चाहते हैं। यहाँ पे देखो, जैसे आपके हाथ पकड़ के वो कुछ कहना चाहते हैं, आपके हाथ थामना चाहते हैं। अगर ये एक न्यू रिलेशनशिप है एकदम नया, तो ये इंसान को ना, मैं सही बताऊँ, आपके साथ ना महसूस हो रहा है जैसे एक ऐसा कनेक्शन जो कभी उन्होंने एक्सपीरियंस नहीं किया। मे बी दे हैड लॉट ऑफ अफेयर्स इन द लाइफ, बहुत सारे अफेयर्स कर लिए होंगे, लेकिन ये रिश्ता जैसा मिठास ना नहीं मिला उनको कभी भी। सो ये इंसान आपको ये भी कहना चाहता है कि आपके वजह से उन्होंने ना अपनी जो आदत है वो बदल डाले हैं। शायद आप पसंद नहीं करते थे कुछ आदत उनके, मे बी इफ़ योर पर्सन इज़ लाइक एनीवे cigarette smoking, drinking habits, पार्टी हार्ड ड्यूरिंग द नाइट टाइम, ये सब कुछ आप नहीं पसंद करते थे उतना ज़्यादा। ये इंसान सब कुछ बदल गए हैं, मतलब बदल रहे हैं आपके लिए और बदलना भी चाहते हैं। ये इंसान अभी वो ऐसा लाइफ नहीं जीना चाहते हैं जैसा लाइफ उनको पहले ही इतना पसंद था। सो देयर प्रायोरिटीज़ हैव नाउ चेंज्ड अगेन। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन बहुत शॉक्ड है आपके एटीट्यूड देख के या आपके बिहेवियर देख के। ये ऐसा उनको लगता है, स्पेशली दोज इन ब्लॉक्ड एंड नो कॉन्टैक्ट रिलेशनशिप, कि आप बहुत पहले से रिजिड हो गए हो, आप पहले से मतलब ज़्यादा ही इतना स्ट्रांग हो चुके हैं कि आपको ना कभी भी मैनिपुलेट तो वो बिल्कुल कर नहीं सकते, या आपको कुछ बहलाकर फुसलाकर भी आपके साथ नहीं कुछ कर सकते, बिकॉज दे नो दैट यू आर एक्सट्रीमली स्ट्रांग पर्सन, ओके, एंड स्ट्रांग विल्ड पर्सनैलिटी। ओके, एक खंबा बार बार मुझे दिख रहा है, जैसे खंबा को माना जाता है पिलर्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड पिलर्स ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। सो आई डू थिंक सो दे वांट टू एस्टैब्लिश द पिलर ऑफ स्ट्रेंथ विथ यू, ठीक है। वो आपके साथ सेटल होना चाहते हैं, नॉट फॉर अ कैजुअल रिलेशनशिप बट फॉर अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। यहाँ पे आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा, अच्छा आपके पर्सन थोड़ा सा हेल्दी हो सकता है, मतलब थोड़ा सा ना चबी साइड, या हो सकता है ये इंसान का फेस जो है थोड़ा सा चबी है, बाकी एवरेज वेट का ही है। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन को मे बी दे लाइक द कलर ब्लैक और पर्पल, और दे लव द कलर लाइक यू कैन से एक्सट्रीमली वाइट कलर टी शर्ट, जीन्स, ये उनकी फेवरेट हो सकता है। उनके ट्रैवल एक्सेसरीज़ में ये सब कुछ चीज़ रहेगा ही, लाइक अ लिप बाम, लाइक यू कैन से लाइक अगर फीमेल है तो काजल, ठीक है, मस्करा, ये सब कुछ चीज़ ये पैक कर लेते हैं पहले। अगर आप मैरिड हैं इनके साथ, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके पर्सन आपके साथ कोई ऐसा फैंटास्टिक हॉलीडेज़ स्पेंड करना चाहते हैं, चाहे कितना भी खर्चा हो जाए, दे डोंट माइंड, बट दे वांट अ वेकेशन विथ यू, स्टेकेशन विथ यू, दैट इज कॉल्ड स्टेकेशन, ओके। अ लवली हॉलीडे चेंजेस मैनी थिंग्स। यहाँ पे कितना सुंदर एक शेप आ रहा है, जैसे टू सोल्स आर मर्जिंग इनटू वन, बार बार वही आता हुआ दिखाई दे रहा है। इट्स लाइक ए यूनियन, लाइक अ हार्मनी, जैसे आप इनको और वो आपको महसूस कर रहे हैं, आपकी एक्सपीरियंस को वो महसूस कर रहे हैं, उनकी एक्सपीरियंस को आप महसूस कर रहे हो, ओके। लेट मी सी कि फाइनली वो क्या करना चाहते हैं। थोड़ा सा झगड़ालू है आपके पर्सन, झगड़ा कर लेते हैं, फाइट्स कर लेते हैं, लेकिन ये इंसान ऐसा कहना चाहता है कि फाइट्स तो हो ही जाते हैं ना कपल में, तो आप गुस्सा क्यों कर रहे हो। लेकिन उनका क्या है ना, फाइट्स करने के बाद मनाने का काम आपकी का होता था, तो इसलिए आपको उतना फिर से उनको नहीं मनाना, फिर मनाना, ये सब कुछ चीज़ आपको पसंद नहीं है। आई कैन सी द शेप ऑफ अ बुल,
ठीक है। यहाँ पे मुझे एक बुल या काव की शेप दिखाई दे रहा है, जो जनरली मुझे इस तरह से दिख रहा है कि लाइक काव इज़ वेरी स्लो, लाइक वेरी स्लो वर्किंग, बट बुल इज़ वेरी फास्ट। सो बेसिकली यहाँ पे स्लो एंड फास्ट, आप चाहते हैं कि धीरे 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 कनेक्शन ग्रो करे, बट आपके पर्सन चाहते हैं कि फास्ट फास्ट कनेक्शन ग्रो करे। उसी तरह से आप चाहते हैं रिलेशनशिप में प्यूरिफाइड बॉन्ड हो, ठीक है। आपके पर्सन चाहते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा पैशनेट बॉन्ड हो, मतलब दोनों की है वही गोल बट अलग तरीके से। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस कैन बी योर साइंस और देयर साइंस। बाकी ऐसे सारे साइंस के लिए है, फिर भी मैंने आपको कह दिया। सो मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है, देयर फाइनल डेस्टिनेशन हम बोल सकते हैं इज़ यू ओनली। एंड डेफिनेटली जैसा यहाँ पे आप देख रहे हो, प्रतीत हो रहा है जैसा ये कोई ऐसा फास्ट मूविंग एनिमल है, दे वांट टू रश टूवर्ड्स यू। वो अपने जो इमोशंस है उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। मे बी आप कर पा रहे हो बट वो नहीं कर पा रहे हैं। अगर ये कोई न्यू रिलेशनशिप है तो जल्द से जल्द इंसान आपको ये कहेंगे कि आई लव यू, डू यू लव मी, डू यू वांट टू एक्सेप्ट मी इन योर लाइफ, इट्स लाइक दैट। सो यहाँ पे और देख लेते हैं, लेकिन आप दोनों के बीच में कोई ऐसा तीसरा भी मुझे दिख रहा है। देखो यहाँ पे you, this can be both of your babies also, but I do see the third person over here. So let me see. Universe, because please let me जो viewers and this in the camera. The moon, Ace of Swords, Angel de la Nuit, Knight of Wands। I told you Knight of Wands वैसा हॉर्स वाला वो पिक्चर था ना, जहाँ पे वो लड़का हो या लड़की हो भाग के जा रहा था। सो दे कैन नॉट रेजिस्ट द टेम्पटेशन। अगर वो आपसे पीछे भी चले गए हैं, ठीक है, आपके साथ उनका आज नाता भी नहीं है, फिर भी दे वांट टू कम बैक, दे हैव दैट क्रेज, ठीक है। देखो क्लैरिटी के साथ आपके साथ बात करना चाहते हैं, पूरी तरह से 100% क्लियर एंड प्रिसाइज। ये कुछ चीज़ छुपाए थे बट और नहीं करेंगे। ये कुछ हार्ड कन्फेशन आपको सुन के मे बी अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन वो तो आपको बोल ही देंगे। देखो 3 ऑफ स्वर्ड्स, कैसा है ये इंसान, इनका दिल जो है देखो कैसे टूटा। आपका दिल टूटा ना, उनका भी दिल टूटा। बट मैं आपको ये बताती हूँ, ये जो इंसान है, इस टूटे हुए दिल पर ये इंसान ज़ख्म में मतलब पूरी तरह से उसको मेडिसिन लगाना चाहता है। क्वीन ऑफ कप्स इज़ अ कार्ड फॉर अफेक्शनेट रिलेशनशिप, अ गुड केयरिंग मदर हु वांट्स टू केयर फॉर द चाइल्ड। तो उसी तरह से ये रिलेशनशिप में क्या करना चाहते हैं। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. जैसे आपने देखा ये 100% इसके साथ truly resonate हुआ. So please do like. Thank you so much, guys. Love you a lot. Take care of yourself and bye.